हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से किस तरह से सेल्स ग्रोथ कम होने से इफेक्ट होती है, सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट में शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। तो यहाँ पर अगर कंपनी के सबसे पहले रिजर्व्स देखेंगे तो 5 साल पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस जो था वो 20 करोड़ 74 लाख रुपए के आसपास था, जो कि अभी 2022 के हिसाब से 172 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तो मतलब डेफिनेटली बहुत 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 ज़बरदस्त कंपनी ने अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में जंप किया है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है। उस हिसाब से 5 साल में जो रिजर्व्स बनाए हैं दैट इज़ रियली कमेंडेबल। वहीं पर कंपनी के टोटल असेट 5 साल पहले 97 करोड़ के आसपास थे, जो कि अभी बढ़कर हो चुके हैं 342 करोड़ के आसपास, मतलब 2022 के हिसाब से। तो कंपनी के टोटल असेट भी बहुत ही अच्छी रफ्तार से बढ़े हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 साल पहले 4 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास थी, जो अभी 20 करोड़ 29 लाख के आसपास है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 21 करोड़ के आसपास थी, जो अभी 23 करोड़ के आसपास है। तो दोनों लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ी हुई है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ठीक है, बट द थिंग इज कि अब यूज़ कैसे करते हो बोरोइंग का, वो मेन है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 340 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत छोटी कंपनी, आप समझ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 की है, डिविडेंड यील्ड 0 है, 52 वीक हाई 509 रुपये है, 52 वीक लो 266 रुपये है। करंट प्राइस 328 का है, बुक वैल्यू 195 है, स्टॉक का पी 9.11 है, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव है। ROCE की बात करें तो 96.8% है और ROE 98% है। यहाँ पर गाइज मैं एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहूँगा कि मतलब स्टॉक की प्राइस जो है ना वो अपने ऑल टाइम हाई से पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज़बरदस्त करेक्ट हुआ है, गिरा है स्टॉक की प्राइस। उसके हिसाब से अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो मार्च 2023 के हिसाब से 54.73% है। FIDIS तो नहीं के बराबर है, DIS मतलब 0.01% है और पब्लिक 45.25% है। बट अगर 3 साल पीछे जाएंगे तो वहीं पर प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2020 में 51.52% थी। याद रहे, स्टॉक की प्राइस गिरी है लेकिन प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ऊपर से एक भी स्टॉक प्लेज भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक गुड पॉइंट ज़रूर है, क्योंकि कंपनी जब इतनी छोटी है और प्रमोटर्स ही अपना हिस्सा धीरे धीरे करके वापस खरीद रहे हैं, तो ये एक प्लस साइन ज़रूर है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा मोर देन 50% 60% गिर चुका है। सेल्स की बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स जो है वो कंपनी की 246 करोड़ के आसपास है, जो कि एक साल पहले 452 करोड़ की थी, मतलब 452 करोड़ की थी। और वैसे भी 2012 से आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो सेल्स में लगातार सिर्फ ग्रोथ थी। और वहीं पर कंपनी की नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट 37 करोड़ है सिर्फ। एक साल पहले 120 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और प्योर बिजनेस से कमाया था, मतलब अदर इनकम में का इतना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और वैसे लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो सिंगल डिजिट में आपको सब नेट प्रॉफिट दिखाई देगा, लेकिन पिछले कई टाइम से कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस किया। लेकिन इस साल कंपनी का जो सेल्स और नेट प्रॉफिट जो है उसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट आई है। और छोटी कंपनी है तो इसी वजह से ये इतनी शार्प साउंड गिरावट जो है ना वो दिखाई दे रही है। हालांकि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ाई है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और एक भी स्टॉक प्लेज नहीं है, मतलब वो एक इन्वेस्टर के व्यू से देखेंगे तो कॉन्फिडेंस देने वाली बात तो ज़रूर है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस में आ चुकी है। अब आने वाला ये जो साल है, 1-2 साल बिजनेस कैसा करती है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कंपनी के ऊपर हमने देखा कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी बढ़ी हुई थी, और उस कंपेयर में देखेंगे तो बिजनेस तो वैसे हर साल ग्रो ही कर रहा था। तो बोरोइंग्स जब बढ़ती है तो कोई सम ऑफ द रीज़न होता है, एक्सपांशन या ग्रोथ, मतलब कंपनी इन शॉर्ट में ग्रोथ ही चाहती है, इस हिसाब से ही वो कर्जा लेती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर पाए। लेकिन बिजनेस भी इस साल नहीं कर पाई है। बट कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है। प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक बढ़ाया है वहाँ पर वो कॉन्फिडेंस दिया है, बट कितना सस्टेनेबल है वो अब देखना ज़रूरी है।
क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है, लेकिन कंपनी ने अभी तक सिर्फ लगातार पिछला 10 साल जो है ना, सिर्फ ग्रोथ और ग्रोथ दिखाई थी। और यकीन मानिए उतना ही ताबड़तोड़ कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी दिया हुआ है। बट अभी जो फॉल डाउन हुआ है वो भी उतना ही शार्प हुआ है। और ये जो हम कहते नहीं है कि छोटी कंपनी रिटर्न देती है तो भी छप्पड़ फाड़ रिटर्न देती है, और गिरती है तो भी छप्पड़ फाड़ ही गिर गिर जाती है, और सेल्स में इधर उधर फर्क आता है धंधे में तो साफ साफ दिखाई दे जाता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू लर्न है, क्योंकि उसके अलावा एक कोई भी ऐसा पैरामीटर्स नहीं है कि जो एकदम भी ढीला ढाला सा कुछ अजीब सा लगे, मतलब एवई रैली नहीं दिखेगी आपको। यस, क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की सारी बात कर रहे हैं। 2016 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से अवेलेबल है। जुलाई महीने में स्टॉक की प्राइस आई थी करीब 22 रुपए के आसपास। तब से लेके आप देखिए करीब करीब 1000 रुपए से भी शायद ऊपर गया था, उसके आसपास मतलब ऑल टाइम हाई लगाया था। तब से लेके अभी 328 का अभी करंट प्राइस चल रहा है, मतलब 60-70% तक स्टॉक करेक्ट हो चुका है। आप चाहो तो डेफिनेटली फोकस रखना, पैरामीटर्स मतलब डिसेंट है। हालांकि मैं कोई गाइज आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट डेफिनेटली मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट में भी मेरी वीडियो, मेरी चैनल को शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। थैंक यू।